वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा टॉपिक जो हर बच्चा पूछता है। अपनी फैकल्टी से एक ना एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि सर क्या होगा हमारा सीक्वेंस जब हम क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट करेंगे। अब अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में एग्ज़ाम देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एग्ज़ाम दे रहा है, और कोई बच्चा एकदम फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम दे रहा है। अब जो स्ट्रेस में एग्ज़ाम दे रहा है उसमें भी कैटेगरी है कि स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि सर मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मेरा होगा या नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेस है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने 2 साल नहीं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट सर इतना ज़्यादा फैमिली वगैरह का और फ्रेंड का प्रेशर है कि मुझे सर इस साल करना ही है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस है, बहुत सारी कंडीशंस है, सभी स्टूडेंट के साथ अलग अलग। बट कॉमन क्वेश्चन कि क्या सीक्वेंस रखा जाए सर यदि गेट एग्जाम में दे रहा हूँ तो कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ जो बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं, और उसके कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप किस कैटेगरी में लाया करते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ पहले, और फिर जानेंगे कि आपकी क्या राय है इसमें। पहला क्वेश्चन, सर मैं पहले एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करूँ 3 घंटे में, या मैथ्स पर जाऊँ, या फिर टेक्निकल पहले करूँ। तो अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अलग अलग आंसर होता है। जैसे पहले यदि कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं जो मुझे एप्टीट्यूड करना पसंद है, मतलब पहले मैं यदि एप्टीट्यूड कर लेता हूँ और मैं इजीली कर भी लेता हूँ उसको, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्वेश्चन सही भी होता है। मैंने टेस्ट सीरीज लगाई सर, मॉक टेस्ट दिया, उसमें मैं एप्टीट्यूड पहले ही अटेम्प्ट करता हूँ और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते हैं। तो यही अप्रोच आपको फॉलो करना होगी मेन एग्जाम में। वहाँ पर भी आप यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि एप्टीट्यूड मैथ्स पहले करना चाहिए, तो आप उसके साथ जाइए और उसके बाद टेक्निकल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एप्टीट्यूड और मैथ्स लास्ट के लिए रखते हैं, और जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। सर मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी, टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर के लगा चुका हूँ मैं, सर पीवाईक्यू बहुत सारी एग्जाम्स के लगा ली। तो मैं पहले टेक्निकल पोर्शन पे जाता हूँ और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड वगैरह पर चले जाता हूँ। तो आप देखिए किस कैटेगरी में लाया कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है। आपने अभी तक आपको एनालाइज करा कि नहीं कि आप पहले एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने वाले हैं या मैथ्स अटेम्प्ट करेंगे या टेक्निकल। तो यदि अभी तक आपने एनालाइज नहीं किया है तो अब एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे। अब एक सेकंड कॉमन क्वेश्चन, पहले सर मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ जाऊं या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ जाऊं। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पता है कि उसमें वन लाइनर होते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेटर भी होते हैं। लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं है, उनमें कॉन्सेप्ट है, उनमें कैलकुलेशन है। हो सकता है दो कॉन्सेप्ट को क्लब करके वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बट ऑब्वियस है वो ज़्यादा टाइम लेंगे आपका, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करते हैं और उनका परसेंटेज भी एक्चुअली में ज़्यादा है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि नहीं सर मैं तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करूंगा, जिससे कि ज़्यादा नंबर का मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, जल्दी जल्दी मैं 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लूंगा सर। ओके। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज स्टूडेंट का क्या है कि सर पहले मैं 1 मार्क का करूंगा, उससे होगा ये सर कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं कम समय में कर लूंगा। सपोज 30-40 मिनट्स में आपने जो 20-25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं वो सारे कर लिए, तो अब रिमेनिंग आपके 40 क्वेश्चन बचेंगे, और उसके लिए आपके पास 2.5 घंटे के आसपास बचेगा, है ना। तो सर बहुत टाइम बचा है, और 40 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स चाहिए, तो ठीक है टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे यदि 2 मार्क्स वाले पहले क्वेश्चन उठा लें और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, और उसके बाद लास्ट में आपके पास बहुत कम समय बचता है और आपको फिगर बहुत ज़्यादा दिखता है कि अब यार बहुत सारे क्वेश्चन बचे और टाइम इतना सा बचा है, तो उसमें हड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और कई कॉन्सेप्ट जो आते हैं उसमें भी आंसर गलत हो जाता है। तो आप किस कैटेगरी में हो, अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि आप पहले 1 मार्क्स वाले करेंगे 2 मार्क्स। मेरा सजेशन है पहले 1 मार्क्स के साथ जाओ, बाद में नंबर कम दिखेगा, टाइम ज़्यादा दिखेगा, तो एकदम आपका जो फीलिंग होगा वो एकदम रिलैक्स होगा, रिलैक्स फील करोगे आप। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, सर पहले क्वेश्चन वो करा जाए जिसमें कैलकुलेशन कम है, या फिर मोर कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया जाए। ये भी वही हो गया जैसा अभी हमने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के बारे में डिस्कस किया कि यदि लेस कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है तो कम समय लेंगे, और मोर कैलकुलेटिव तो ज़्यादा टाइम लेगा। अब कभी भी ईगो पर मत लेना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, और ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट से आया है जो मैंने बहुत स्ट्रांगली पढ़ा था, मैंने उसके सारे पीवाईक्यूज लगाए थे, सारे क्वेश्चन मुझसे बनते हैं,
लेकिन मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कहीं भी छोड़ने नहीं वाला सर, भले ही ये लेंदी क्वेश्चन है, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ही करूंगा भाई। ऐसी अप्रोच लेकर के बिल्कुल भी एग्जाम मत देना, ये अप्रोच होना ही नहीं चाहिए। उस क्वेश्चन वो आता है आपको तो आप लास्ट के लिए रखना है, आपको उस क्वेश्चन को, आपको पहले वो सारे क्वेश्चन करना है जिसमें कैलकुलेशन कम है, जो फटाफट हो जाएंगे। लास्ट में एक बड़ा नंबर हमारे पास क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस का हमेशा छोटा नंबर होगा, तो आप इजीली बाकी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बड़ा नंबर नहीं रखना है, पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, पहले लेस कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन कर लो जिसमें कैलकुलेशन कम है, टाइम कम लगेगा, उसके बाद आइए आप किस पे, मोर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन कि सर पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या फॉलो सीक्वेंस गिवन इन एग्जाम, मैं वो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चंस पहले करूं जो सब्जेक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पढ़ रखे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर मैं सर जो गेट पेपर में सीक्वेंस 1 बाय 1 आते जा रहे हैं क्वेश्चन वो करूं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि देखो क्वेश्चन पेपर आप देने बैठोगे, अब ऐसा ना हो कि आपके कोई जियोटेक का मान लीजिए कि आपका स्ट्रांग है, तो अब आप वहाँ पर 65 क्वेश्चन में ये ढूंढने बैठे हो कि भाई जियोटेक वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, टोटली आपका टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यहाँ पर यह है आपको कि 1 बाय 1 जो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे उसको देखिए, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, बट ऑब्वियसली स्क्रीन पे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 2 मार्क्स के आते हैं। तो पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा से कैलकुलेटर वाले भी हो सकते हैं। जब भी पेपर देने बैठे एकदम रिलैक्स मोड में जाएं, क्वेश्चन को रीड करें, ऊपर की 2 लाइन 1 लाइन पढ़ने के बाद ही हमें ये समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। अब कैटेगरी यदि ये है कि हमसे नहीं बन रहा है, तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन यार इससे रिलेटेड मैं कुछ सोच करके आंसर कर सकता हूँ, तो कुछ सोच करके आंसर यदि आप कर सकते हो तो आप उसको लास्ट के लिए रखिए, आप कभी अभी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, तो एक तो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो गए। तो पहले तो क्वेश्चन को आपको रीड करना है, एक लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा करना है या नहीं करना है, नहीं करना है स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करते जाना है, किसी भी सब्जेक्ट के कोई से भी क्वेश्चन आए। एप्टी का जो पोर्शन रहता है वो अलग सेपरेट रहता है, एप्टी वाला पोर्शन, है ना। तो अब आप एप्टी और टेक्निकल इसमें से आपको क्या देखना है, पहले ये आप डिसाइड करें, आपको किसमें आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक, तो अभी एनालाइज नहीं किया तो एनालाइज करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की तरफ मत जाइएगा, पहले आप जैसे सीक्वेंस आती जा रही है आप करिए। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे, लेकिन आपको वो आते होंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच है, क्या कैसे सॉल्व करना है, वो सब आपको पता होगा। लेकिन यदि वो लेंदी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि उसको लास्ट के लिए रखिएगा, और पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें कम कैलकुलेशन है और जल्दी हो जाए, जिससे कि जो लास्ट में नंबर रहे रिमेनिंग क्वेश्चन का वो हमेशा स्मॉल रहे। करेक्ट। तो एनालाइज करना अपने आप को इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अब टाइम जो है वो क्या है, मॉक टेस्ट देने का टाइम है। मॉक टेस्ट में आप जो एग्जाम का एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो अब आपको क्रिएट करना होगा अपने घर पे, कि वो 3 घंटे में कैसा प्रेशर रहेगा आपके माइंड में, किस टाइप का स्ट्रेस रहेगा, वो प्रेशर वो स्ट्रेस आपको अभी घर पर क्रिएट करना है मॉक टेस्ट देने पर। बट ऑब्वियसली 100% वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता, लेकिन कुछ परसेंट तक हो पाएगा। तो इसी के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आप रजिस्टर कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इस कोड लगा करके GA1111, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा आपका। सेम जैसा पेपर एग्जाम में आता है वही पेपर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पर दिखेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एट दी एंड 3 घंटे बाद आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप एनालाइज कर पाएँ कि आपने स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन किया है नहीं किया, कहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस किया आपने, पहले एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया, पहले टेक्निकल अटेम्प्ट किया, क्या करना चाहिए था आपको, पहले यदि टेक्निकल करते हो फिर एप्टीट्यूड करते तो क्या ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा पाते, पहले मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपने किए
यदि आप पहले लेस कैलकुलेटिव करते तो क्या क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते। तो ये पूरा एनालिसिस आपको करना होगा, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या कैटेगरी है, क्योंकि सभी बच्चों की कैटेगरी अलग अलग रहती है, सभी का माइंडसेट अलग होता है, ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग होती है। तो आपको अपने आप को समझना होगा और फिर आंसर करना होगा। यहाँ पर कोई आपको आपके बारे में नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में रजिस्टर करिए, और नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है वो 15 जनवरी, आपको दिख रही होगी डेट, 15 जनवरी, 22 जनवरी एंड 29। यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में आप एनालाइज करिए अपने आप को, और अकॉर्डिंगली क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है एग्जाम में, वो आपको डिसाइड करना है। थैंक यू।